बिहार का बड़ा एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक रसूख रखने वाला घराना, जिसने बिहार में जंगल राज फैला दिया, बिहार की राजनीति को एक ऐसी दिशा दी जिसने बिहार में आगजनी करवाई, नरसंहार करवाए, घर जले, लोगों की नृशंस हत्या सरेआम हुई, लूट हुआ, अपहरण हुआ, रंगदारी वसूली गई, सरेआम रेप हुआ, दिन दहाड़े वो सारे कुकृत्य जितना आप समझ सकते हैं सब कुछ हुआ। और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। 2 जुलाई 1999 शिल्पी जैन मर्डर केस, शिल्पी गौतम मर्डर केस, उसका एक बिंदु प्रशांत किशोर ने खोल दिया, उसकी एक परत खोल दी उन्होंने, और ये परत खोल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और तमाम राजनीतिक दल उसमें उलझ गए। राजद का एक नेता, या ये यूं कहें राजद का साला, राजद का साला साधु यादव, हाँ राजद का साला साधु यादव, और उस समय राजद का एक कार्यकर्ता, या ये कहें कि एक मंत्री का बदमाश, छिछोरा, दुष्कर्मी लड़का सम्राट चौधरी, ये सब राजनीति का उस समय का परिमापन था। एक गेस्ट हाउस था, वाल्मीकि गेस्ट हाउस, और उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, और उसके बाद सीबीआई ने उसकी जांच की और क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। कहानी आपको विस्तार से बताता हूं क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अभी तक आप लगभग समझ ही गए होंगे मैं शिल्पी गौतम मर्डर केस की बात कर रहा हूं। 2 जुलाई 1999 पटना का फैजर रोड, और फैजर रोड पर एक ऑटो को एक कार हाथ देती है, ऑटो रुकता है, ऑटो में एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि मिस पटना थी, मतलब पटना की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। अब मिस पटना शिल्पी जैन थी, और शिल्पी जैन बड़े कारोबारी, उद्योगपति, पटना के व्यापारी थे। उनके पिता जैन साहब और उनकी बेटी थी गौतम सिंह, एक उनका जो बॉयफ्रेंड कह सकते हैं आप, पुरुष मित्र या युवा मित्र, जो भी आप नाम दे इसको, वो आप नाम दे सकते हैं। तो फिर उनके साथ इनका अफेयर चल रहा था मिस पटना का, और उनका एक दोस्त, मतलब गौतम सिंह का एक दोस्त आता है, गाड़ी ऑटो को रुकवाता है और बोलता है, शिल्पी गौतम तुम्हारा इंतज़ार कहीं कर रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। वो शायद संभवतः कोचिंग जा रही थी उस समय। रास्ते में ये गाड़ी वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ ले जाते हैं। कैसे भी गौतम सिंह को ये बात पता चल जाती है। गौतम सिंह आलन फालन में वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुँचते हैं, और वहाँ पर साधु यादव, राकेश कुमार चौधरी उर्फ वर्तमान में भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और उनके साथ के कई सारे नरपिचास वहाँ पर मौजूद थे। वाल्मीकि गेस्ट हाउस में शिल्पी जैन का चीरहरण किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और इतने में ही आ जाते हैं गौतम सिंह। जब गौतम सिंह इसका विरोध करते हैं तो गौतम और शिल्पी की हत्या कर दी जाती है। हत्या करके एक गाड़ी में डाल दिया जाता है, और गाड़ी को फैजर रोड पर साधु यादव के घर के बेसमेंट में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। कुछ देर बाद जब शिल्पी गौतम घर नहीं पहुंचती है, शिल्पी और गौतम घर नहीं पहुंचते, घर के संपर्क में नहीं रहते हैं। गौतम का परिवार पहले से ही यूएस में रहता था, और वहाँ उनके पिताजी डॉक्टर थे, यानी कि विदेश में रहते थे, यूएस या लंदन, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वहाँ रहते थे, और उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया, इनका परिवार पूरा ढूंढने लगता है शिल्पी को, और शिल्पी की तब फिर पुलिस पे FIR होता है। पुलिस ढूंढना शुरू करती है। पता चलता है कि साधु यादव के घर में बेसमेंट में एक गाड़ी में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। लाश निकलती है, आनन फानन में पोस्टमार्टम किया जाता है, और उसके बाद लाश को जला दिया जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। अब इसके बाद का मैं आपको समझाता हूँ। वो जो गेस्ट हाउस था जिसमें इनके साथ दुष्कर्म हुआ, इनकी हत्या हुई, उसमें उस समय 6 लोग थे, और भी लोग रहे थे, लेकिन इस दुष्कर्म में 6 लोग थे।
और 6 लोग में एक नाम साधु यादव का है, जिन्होंने अपना डीएनए सैंपल सीबीआई को देने से मना कर दिया। एक नाम राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी का है। अभी ये प्रमाणिक नहीं है, इसलिए हम कंफर्म दावा नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसका दावा किया है, मैं उनके अनुसार ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके अनुसार ये बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर एक वो थे और 2 ये सब अभियुक्त, मेन अभियुक्त माने गए उसमें। और उसके बाद हुआ ये कि उनके साथ रेप हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। जब उनका परिवार जब तक आया तब तक लाश फूंक दी गई थी, पोस्टमार्टम कर दिया गया था और जांच नहीं हुई। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, सुसाइड बता दिया पूरे मामले को और उसके बाद मामला निपट गया। जब दबाव पड़ा, पूरा बिहार में आंदोलन हुआ क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, तो फिर इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, जो कि साधु यादव की बहन थी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में थे संभवतः, और उसी समय की मैं बात ये बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई को जांच जब मिली, सीबीआई ने जांच की और उसके बाद 2004 में सीबीआई ने बिना किसी सबूत के अभाव में, या पता नहीं कौन सा अभाव था, पता नहीं किस तरह का अभाव था सीबीआई के पास, उसको जांच ना करने दिया जाए, इसका पता नहीं क्या क्या दबाव पड़ा, उसने इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मामला रफा दफा हो गया और मामला ख़त्म हो गया। शिल्पी और गौतम की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसके साथ जो जो हुआ उसका कोई प्रायश्चित, उसका कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं बचा, सब कुछ खत्म। अब बात आई, ये बात फिर से 10 दिन पहले उभर कर आई। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, जो शकुनी कुमार चौधरी के लड़के हैं, उन्होंने 6 मर्डर किया है, 6 मर्डर के अभियुक्त हैं। और 1999 में इन्होंने राजद के गुंडों के साथ मिलकर रेप किया था, राजद के साधु यादव के साथ मिलकर रेप किया था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, इसका पर्दाफाश अभी आने वाली कॉन्फ्रेंस में वो करेंगे प्रशांत किशोर, और हम तब उसके बाद आपको बताएंगे क्या मामला है। लेकिन जो मामला अभी तक हमें पता है वो ये है कि राकेश कुमार चौधरी उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य एक ही इंसान है, और इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इसका ऐलान भी किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री एक ऐसे उप मुख्यमंत्री है जो 15 से 19 साल की अवस्था में मंत्री बन गए। 1999 में इनके पास कृषि मंत्रालय था, और इतनी कम उम्र में मंत्री बनने वाला पहला नेता है ये। इन्होंने चुनावी हलफनामे में, उनके हिसाब से अगर कहें तो हाफिडेविट में ऐसा कहा है, एफिडेविट नहीं हाफिडेविट कह रहा हूं मैं। हाफिडेविट में उन्होंने कहा है, चुनावी हलफनामे में ऐसा जिक्र किया है। फिर 2010 के चुनावी हलफनामे में, ये 2005 के चुनावी हलफनामे में 26 साल के हैं, और 2010 के चुनावी हलफनामे में 28 साल के हैं। और उसके बाद जो 2020 में चुनावी हलफनामा दिया है इन्होंने, उसमें ये है 51 साल के। 10 साल में 31 साल बड़े हो गए हैं। 31 क्यों, 33 साल। 10 साल में 33 साल इनकी उम्र बढ़ गई। ऐसे हैं सम्राट चौधरी। इनके बारे में आप क्या समझते हैं? बीजेपी के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। बाकी शिल्पी गौतम मर्डर केस की गुत्थी अभी भी गुत्थी ही है, और इसको खोलने वाला कौन आएगा आगे सामने हमें नहीं पता। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या जानते थे शिल्पी गौतम मर्डर केस के बारे में? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका।